हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने अपने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में बताया था कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ठीक है। प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स प्रेजेंट इन देम। इसी तरीके से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है बिटवीन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोन्स। अब देखो प्लांट्स में क्या था, नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट था नहीं, तो उस केस में वहां पे सिर्फ हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर metabolic activities. But in case of animals, both the nervous system and hormones they coordinate with each other. दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो मिलकर काम करना that is known as the coordination. And here in animals, the coordination is in between the hormones and the nervous system. Now, अब देखो यहाँ पे हार्मोन्स क्या है? दे आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट रेगुलेट द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। केमिकल मैसेंजर्स का मतलब हो गया कि मैसेज को केमिकली ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हार्मोन्स क्या है? दे आर द बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट है, एनहांस करते हैं किसी भी प्रोसेस को। डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हार्मोन्स की हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम्स में अक्सर आती हैं। डक्टलेस ग्लैंड जिनमें कोई डक्ट नहीं होती, जैसे एक पाइप होता है ना, जो पाइप के थ्रू हम कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो करते हैं। लेकिन हार्मोन्स के केस में क्या होता है कि हार्मोन्स सीधे ब्लड में रिलीज होते हैं। ब्लड में रिलीज होने के अलावा ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी, बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। और एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जहां पर ये टारगेट करते हैं, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन है जहां पर ये अपना काम करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हार्मोन्स, बहुत स्लो होते हैं एक्शन में। इसके अलावा इनका जो एक्शन का जो पॉइंट है वो प्रोडक्शन से दूर है, मतलब जहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं उससे दूर जाकर ये एक्ट करते हैं। कोई रिएक्शन इनिशिएट नहीं करते, लेकिन एक्शन को एक्सेलरेट जरूर कर देते हैं और इनहिबिट भी करते हैं। इनहिबिट और एक्सेलरेशन का मतलब है कि कोई एक्शन अगर हो रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, तो हार्मोन क्या करेगा, उस गुस्से को बढ़ा देगा या फिर उस गुस्से को कम कर देगा। तो एक्शन को स्टार्ट नहीं किया इन्होंने, इन्होंने या तो बढ़ाया, एक्सेलरेट किया, या फिर इनहिबिट कर दिया। बिल्डिंग मटेरियल भी नहीं की तरह से भी एक्ट नहीं करते, एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन एज अ मैसेंजर एक्ट करते हैं बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। बिल्कुल जैसे हम लोगों के बीच में जैसे पोस्टमैन होता है, बिल्कुल उस तरीके से इनका एक एक्शन होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम दैट इज द वर्किंग ऑफ हार्मोन्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम है जो कि हार्मोन्स के एक्शन को कंट्रोल करता है। वन बाय वन हम हर ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ग्लैंड है हमारा दैट इज द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ब्रेन क्या है? इट इज द मास्टर, हमारी बॉडी का मास्टर है। ब्रेन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ये पोर्शन है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है और इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करता है। रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स विद पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का मतलब हो गया कि जिस तरीके से एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है वो मास्टर होता है, लेकिन वो कंट्रोल किसको करता है? वाइस प्रिंसिपल को। वाइस प्रिंसिपल क्या हो गया? यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। वाइस प्रिंसिपल हमारे पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, सारे टीचर्स उसके अंडर आते हैं। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हाइपोथैलेमस इट इज नोन एज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जो कि एक कंट्रोलर के ऊपर भी बैठा हुआ बॉस। दो हार्मोन सिक्रीट करता है, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, मिड ब्रेन के नीचे हम कह सकते हैं, उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा फिर सेकेंड आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड ब्रेन के जस्ट बिलो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करता है और उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन
हाइट को कंट्रोल करता है, हमारी बोन्स के मसल्स, बोन्स को के डेवलपमेंट को और मसल्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। जाइजेंटिज्म, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तो इंसान बहुत लंबा हो जाता है, यानी कि जो एनिमल है उसमें लंबाई जाइजेंटिज्म आ जाता है, जैसे खली बहुत लंबा चौड़ा है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा है उसके अंदर। ड्वार्फिज्म, बौना आदमी, अगर सिक्रीशन कम होगा तो बौनापन आ जाएगा, ठीक है, बौना हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है हमारे बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट को, और इसके अलावा हाइट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज थायराइड एंड पैराथायराइड। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के ठीक नीचे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। यहां पर देखिए ये प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही 4 होते हैं पैराथायराइड। विंड पाइप के दोनों साइड, दिस इज विंड पाइप के दोनों साइड थायराइड ग्लैंड होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड में, और थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन प्रेजेंट होता है। जितना भी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रेट है, वो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ये दोनों ही कंट्रोल करते हैं। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा पैराथायराइड कंट्रोल करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को। तो ये पैराथायराइड एंड थायराइड दोनों हार्मोन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इन केस थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर तो हो जाता है गोइटर। गोइटर का मतलब हो गया कि एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, बहुत ज्यादा एनलार्जमेंट, देखो यहाँ पर है, ये एनलार्जमेंट हो गया, ये गोइटर है। और गोइटर अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज गोइटर। ये आपने जनरली देखा होगा कि किसी किसी जो एनिमल, मतलब एनिमल तो नहीं कहेंगे, ह्यूमन बीइंग का इस तरीके से ये गले का पोर्शन बढ़ा हुआ होता है, दिस इज थायराइड एंड इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने फूड में आयोडीन का इंटेक जरूर रखना चाहिए। So because iodine, it is responsible for the synthesis of these thyroid hormones and also for the normal rate of production of thyroid hormone. Deficiency iodine की हाइपोथायराइडिज्म कॉज करती है या हाइपर करती है। अगर हाइपो हो जाता है तो उससे थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, और अगर हाइपर हो जाता है तो उससे भी हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है। तो कई कई बार हम लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कहेंगे हमें थायराइड हो गया। तो थायराइड का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान मतलब बहुत मोटा हो गया, कहेगा मुझे थायराइड है इसलिए मैं मोटा हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका सिक्रीशन कम होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी का मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगा तो इंसान मोटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई इंसान बहुत पतला है तो उस केस में क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होने का मतलब है कि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्टर है, और उसके अंदर वो जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फैट और प्रोटीन्स या जितने भी कैल्शियम फॉस्फेट लेवल्स हैं इन सब का प्रोडक्शन बहुत जल्दी मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूज हो रहा है ना, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया। नेक्स्ट आता है थाइमस। थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है चेस्ट रीजन में, ये देखो ये चेस्ट रीजन में है, दिस इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी बढ़ाने के। अपर पार्ट में होता है चेस्ट के और लोअर पार्ट में नेक के, ये नेक रीजन है, नेक का लोअर पार्ट हो गया और चेस्ट का अपर पार्ट हो गया। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जो बच्चे होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड डेवलप्ड होता है, फुली डेवलप्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है श्रिंक होता चला जाता है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट आ जाता है पैनक्रियास। पैनक्रियास प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियास दोनों ही तरीके से एक्ट करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि पैनक्रियास से एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। 3 पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट होते हैं, दैट इज लाइपेज। इसके अलावा कौन सा होता है, लाइपेज होता है, लाइपेज के अलावा होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। तो लेकिन अगर हम हार्मोन्स की बात करें एंड और डक्टलेस ग्लैंड की तरह से जब पैनक्रियास एक्ट करता है तो ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दे आर रिस्पॉन्सिबल
फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को लोअर कर देता है और ग्लूकोन ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देता है। जो डायबिटिक पर्सन होते हैं, डायबिटिक पर्सन में क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो पैंक्रियाज है ये इंसुलिन को कम सिक्रीट करने लगता है, तो उस केस में ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है और पर्सन डायबिटिक हो जाता है। अगर पैंक्रियाज ठीक से काम करे तो ये ग्लूकेगॉन भी सिक्रीट करता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है, एक्सेस ब्लड शुगर को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जाके स्टोर होता है लिवर के अंदर। ठीक है, तो हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल्ड रहता है। नेक्स्ट आ जाता है एड्रिनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, अगेन इट एक्ट्स बोथ। हमारी किडनी के टॉप पर प्रेजेंट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। हम इसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी का मतलब है कि 3F को ये कंट्रोल करता है। वो 3F है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। फाइट यानी कि या तो लड़ो, मान लो सपोज हमारे सामने एक डॉग आ गया, हमने क्या किया, हम या तो उससे डर जाएंगे, भाग जाएंगे, फ्लाइट, या हम डर जाएंगे, हम लड़ेंगे उससे, हम कहेंगे कि हम तो इस डॉग को भगा के छोड़ेंगे, दैट इज फाइट। और तीसरा होता है फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। ठीक है, हम यहाँ पर इस तरीके से ये कंट्रोल करता है। किडनी हमारे बैक साइड में, एब्डोमेन के बैक साइड में प्रेजेंट होती है, उसके ठीक ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक अ क्राउन, क्राउन की तरह से। हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सबको कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड। इसीलिए हम इसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ दे दिया है पिक्चर में, जिससे कि इजीली हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है। जो लास्ट ग्लैंड्स है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज द टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी दे आर द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है जो कि हमारे बॉडी के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल्स के अंदर। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये देखो यहाँ पर ये टेस्टिस प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है टेस्टिस। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब है हमारी बॉडी के बाहर दो बैग लाइक स्ट्रक्चर हैंग करते हैं मेल्स के अंदर, बिटवीन द टू थाइस। उन थाइस के बीच में जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज नोन एज स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस। टेस्टिस सिक्रीट करती है मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है मेल सेक्स ऑर्गन को, मेल सेक्स फीचर्स को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जैसे डीपर वॉइस, बियर्ड, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी, ये सब कंट्रोल करता है। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का एक और काम होता है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, स्पर्म्स क्या है, स्पर्म्स दे आर द मेल गैमेट which help in the reproduction. Ovary, ovary it is present in females, females में present होती है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स, दो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी। पी का प्रोजेस्टेरोन एंड पी फॉर प्रेगनेंसी। कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन में कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए है और कौन सा हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। हम याद करेंगे प्रोजेस्टेरोन फॉर पी, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन एंड पी फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, दीज आर नोन एज निमॉन्स। तरीका होता है याद करने का। ऑस्ट्रोजन जो है वो कंट्रोल करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को, इसके अलावा फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है प्रेगनेंसी को, यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा फीमेल गैमेट एग के प्रोडक्शन में भी प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उन सबको प्रोजेस्टेरोन ही कंट्रोल करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैबुलर फॉर्म में मैंने दे दिया है। इन केस कहीं पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन इनबॉक्स मी बिलो माय वीडियो। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। टैबुलर फॉर्म में याद करना इजी होता है,
तो इसीलिए टैबुलर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। ओके बेटा।